Suraj Group of School. Students, now this is the time for the revision because your first term examination is very near. So I want to revise the curriculum in reverse order. And reverse order में सबसे पहले क्या रिवाइज करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस. ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हायर ऑर्डर होता है दैट इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे एग्जांपल के तौर पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है d2y डिवाइडेड dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0. तो बच्चों इसमें हायर ऑर्डर कौन सा टर्म है? जो फर्स्ट जो लीडिंग टर्म है दैट इज हायर ऑर्डर d2y बाई dx स्क्वायर. इट मींस इस टर्म में जो डेरिवेटिव है वो उसका जो ऑर्डर है वो दैट इज 2, मींस ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएटेड है. सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर है दैट इज 2. ओके, अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डिग्री क्या होता है? एक्सपोनेंट ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री. ओके, डिग्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर डिग्री टू बी डिफाइंड स्टूडेंट्स देयर मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव. ओके, डेरिवेटिव के टर्म्स में dy बाई ds के टर्म में पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए फॉर डिग्री टू बी डिफाइंड. डिग्री को डिफाइन होने के लिए देयर मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ dy बाई dx. ओके, तो एग्जांपल के तौर पे बच्चों ये निकालते हैं d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 5 dy बाई dx की पावर 3 प्लस 7 इक्वल टू 0. अब मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि इसमें डिग्री क्या है. तो इसमें जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है दैट इज 1. क्योंकि डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की? डिग्री एक्सपोनेंट ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है एक्सपोनेंट पावर दैट इज सेड टू बी डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे डिग्री क्या है? इसमें डिग्री यहाँ पे इसकी जो हायर ऑर्डर डिग्री हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी जो पावर है दैट इज. स्टूडेंट्स, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर. तो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच हैज डिग्री 1. ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है वो मे बी लीनियर, बट ऑल द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 मे नॉट बी लीनियर. इसका मतलब सारे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो कोई जरूरी नहीं कि वो लीनियर हो, क्योंकि उसके लिए 3 कंडीशंस हैं लीनियरिटी के लिए. नंबर 1, डिग्री मस्ट बी डिफाइंड. डिग्री डिफाइंड होनी चाहिए और डिग्री 1 होनी चाहिए. नंबर 1 हो गई. एंड नंबर 2 कंडीशन में है एक्सपोनेंट ऑफ एनी लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव आल्सो. जो उसकी जो पावर होनी चाहिए वो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ओके, जो एक बात का ध्यान रखना. और डिपेंडेंट वेरिएबल, अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, जैसे एग्जांपल नंबर 1 में है dy बाई dx है. तो dy बाई dx इसका मतलब क्या है? x यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है. और जैसे कोई कांस्टेंट टर्म ले ले तो दैट विल बी द कांस्टेंट. ये तो आपको सभी को पता है वेरिएबल. ओके, तो एक बात का ध्यान रखना, देयर आर 2 टाइप ऑफ वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे dy बाई dx के टर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल. y x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा और x क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, तो ओके, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? वंस अगेन a differential equation whose degree is 1. ऐसा differential equation which degree is 1, जिसकी डिग्री 1 होती है वो may be linear because all the differential equation having degree 1 may not be linear. ध्यान रखना.
तो डिग्री 1 के साथ साथ क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट ऑफ एनी लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव आल्सो मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट नॉट बी मल्टीप्लाइड टू इट, जैसे y स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए, एक बात का ध्यान रखना, y की पावर 1 ही होना चाहिए अगर y है। Students, now these are some questions in which we have to find degree and order of these differential equation, and also we have to tell whether these are linear or non-linear. Okay. तो फर्स्ट क्वेश्चन है रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई बाई डी एस के टर्म में कर लेते हैं। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज dx अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगी, तो dx से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो, डिवाइड बाई डिवाइडिंग बाई dx रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अगर इसे डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इधर आएगा 1 प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो यहां से वेरी क्लियर है कि ये जो इसकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या हो जाएगी 1। ओके, और एक बात ये ध्यान रखना, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री, क्योंकि डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो एक ही 1 ही टाइम है, यानी कि ये सिंगल डी वाई बाई डी एक्स ही है हमारे पास, तो डिग्री 1। और एक बात का ध्यान रखना, जो y का टर्म है यहाँ पे इससे मल्टीप्लाइड है, सो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। लीनियर होने के लिए y का टर्म, y क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, dy बाई dx से मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए, सो इट इज नॉन लीनियर। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, ऑर्डर 2 और लॉग, इसके लॉग के जो एक्चुअली जो डोमेन में dy बाई dx है, इसका मतलब dy बाई dx के टर्म में पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बन रही है, हेंस डिग्री नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और इसी में अगर थोड़ा सा चेंज होता कि log x मल्टीप्लाई बाई dy बाई dx होता, उस केस में dy बाई dx के टर्म में पॉलिनोमियल इक्वेशन बन रही होती, उस टर्म में क्या होती, डिग्री डिफाइंड होती। और ये क्या है, नॉन लीनियर है, क्योंकि डिग्री ही डिफाइंड नहीं है, तो फिर लीनियर होने का सवाल ही नहीं उठता। अब इस वाले इक्वेशन में ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 5, बिकॉज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो ऑर्डर है दैट इज 5। और डिग्री क्या है हमारे पास, डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्यों डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल e टू द पावर dy बाई dx है। अगेन dy बाई dx के टर्म में पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बन रही है, सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो अगर डिग्री डिफाइंड नहीं है तो क्या होगा, नॉन लीनियर। ओके, अब इसको सोल्व करने के लिए बच्चों वी हैव टू, सबसे पहले हमें जो रेडिकल जो पावर्स हैं उनको हटाना पड़ेगा। ओके, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से जो रेडिकल पावर्स हैं वो हट जाएंगे, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 25, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऑर्डर क्या हो गया, 2, और डिग्री क्या हो गई इसकी,
डिग्री क्या हुई, डिग्री डेफिनेटली 2 होगी, बिकॉज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d2y/dx स्क्वायर, और इसकी जो पावर है दैट इज 2, और नॉन लीनियर है, क्योंकि नॉन लीनियर क्यों है बताओ बच्चों, बिकॉज इसकी डिग्री ऑलरेडी 2 है, तो लीनियर होने का प्रश्न ही नहीं होता। ओके बच्चों, तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको ऑर्डर, डिग्री, लीनियर और नॉन लीनियर के मैंने आपको करवाए हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, आगे और इसको एक्सटेंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, homogeneous form and linear differential equation form. Linear differential equation form, particularly dy by dx plus py equal to q, which is inside the syllabus now. Okay students, first of all we are going to discuss one problem of variable separable, that is root 1 minus x square dy plus root 1 minus y square dx equal to 0. Okay, now separating the variables, variables को separate करने पे, okay, then root 1 minus x square dy equal to minus times root 1 minus y square dx, यहाँ पर root 1 minus x square है। okay, now जो variables हैं उनको separate कर लेते हैं, y के साइड में और x के साइड में, तो dy divided by root 1 minus y square and dx divided by root 1 minus x square. After this integrating both side, इसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin इनवर्स y, और यहाँ पे क्या dx divided by root over 1 minus x square, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, माइनस sin इनवर्स x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो, दैट विल बी sin inverse x plus sin inverse y equal to constant. This is the solution of this differential equation. Now let us take one example of homogeneous differential equation. Students, dy by dx plus sin y by x plus y by x. Students, this differential equation is homogeneous. Why? Because dy by dx in the form of function of y by x का function है, so this is homogeneous differential equation. Okay, now let us suppose y equal to vx. Differentiating both sides with respect to x, we have dy by dx equal to v, क्योंकि product rule of differentiation apply होगा, v as it is, x का derivative 1 plus x as it is and v का derivative dv by dx. Okay, अब dy by dx की जगह पुट कर देते हैं v plus x dv by dx, यहाँ पे पुट कर दिया dy by dx की जगह, तो v से v cancel out. Now separate the variables, ये वेरिएबल सेपरेबल की तरह से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, यहाँ के बाद तो dv डिवाइडेड बाय sin v, ओके, dx by x, नाउ डिफरेंशिएटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। ओके, वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड, नॉट डिफरेंशिएट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो log dv by sin v, sin v का मतलब कितना हुआ, 1 upon sin v का मतलब हो गया cosec v, और cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cosecant x minus cot x या log tan x by 2, तो log tan x by 2 वाला मैंने ले लिया, log v by 2 हो जाएगा इक्वल टू log x प्लस log c, क्योंकि log में ही है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log में ही ले लो। ओके, नाउ log m plus log n की प्रॉपर्टी log m into n होता है, तो log cx इक्वल टू log tan v by 2, दोनों तरफ से log हटाने पे तो क्या हो जाएगा, tan v by 2 इक्वल टू cx, और v की जगह वैल्यू पुट करेंगे y by x, तो रिजल्ट क्या आ गया, y by 2x इक्वल tan y by 2x इक्वल टू cx। ओके, दिस इज द टाइप होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन की टाइप है। ओके, नाउ एक टाइप जो आपकी बच रही है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy by dx plus y by x equal to x cube. Now comparing it with dy by dx plus py equal to q, यहाँ पे जो p and q है
मस्ट बी फंक्शन ऑफ एक्स ओनली या कांस्टेंट हो सकते हैं। पी और क्यू क्या हो सकते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स ओनली या आइदर द फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। तो यहाँ पे दोनों एक्स के फंक्शन है, तो p इक्वल टू 1/x एंड q इक्वल टू x क्यूब। नाउ लेट अस फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e टू द पावर अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx, एंड p की वैल्यू क्या है? 1/x dx, और 1/x का इंटीग्रेशन आप सभी बच्चे जानते हैं log x होता है, तो e की पावर log x हुआ, और e की पावर log x को लिख सकते हैं x। तो यहां से क्या हुआ? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन x क्यूब, q है जो कि इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल करके आएगा? x। ओके, तो x की पावर 4 हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। अब x से डिवाइड कर दें तो y की वैल्यू जो आ गई क्या आ गई? x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c बाय x। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ this linear differential equation. Now 3 example I have taken of different type. Okay examination, okay बच्चों, this is very good for the examination. Okay, thanks lot for being with us.